नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र से एक बहुत बुरी खबर है महायुति के लिए। अजीत पवार अड़ गए कि भैया जी मैं तो 80 सीटों से कम एक सीट भी लेने वाला नहीं हूं, तुम्हें जो करना हो कर लो। अब इससे जो महायुति के अंदर जो रार थी फडणवीस और शिंदे के साथ वो बढ़ गई है। मैंने पहले एक रिपोर्ट दी थी कि राज ठाकरे भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने फैसला किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। अब राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। अब खासतौर से जो जिद है इनकी अजीत पवार की, या तो 80 या कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी समस्या कोई और हो नहीं सकती थी। शिंदे ने ऑलरेडी 125 सीटें मांगी हैं, तो ये मिला के 205 सीटें हो जाती हैं। 288 टोटल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझे कम से कम नहीं तो 150 चाहिए। अब इनके अगर 200 गिन लिए जाएं तो फिर वो 150, उनके गिन लो तो 350, और 50 सीटें राज ठाकरे को चाहिए तो भैया 400 सीटें चाहिए आपको। अब हैं तो 288, तो आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े समझौते के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर भी चुनाव न लड़ सके। एक किस्म से कहा जाए तो ये कुछ इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये महायुति में पड़ती हुई दरारें हैं। एक बात तय हो गई है कि मुझे लगता है कि फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी शायद इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि अजीत पवार को इस युति में लाकर हमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अच्छा होगा अगर हम अजीत पवार को छोड़ ही दें और उनको अपना पूरा का पूरा जो भी करना है भैया कर लें। वो वहाँ पर क्या कहते हैं कि अलग पार्टी बना के जो भी करना है करो, 288 लड़ लो। लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम शायद उनको इतनी सीटें ना दें, तो छुटकारा पाने के चक्कर में हैं। अजीत पवार गुस्से में है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और जिस चीज़ की वो अपेक्षा कर रहे थे अब उनको जवाब भी मिलने शुरू हो गए हैं। मुझे अब ये एहसास होना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो उसमें एक बीजेपी के नेता को उन्होंने एक जवाब भी दे दिया, कुछ 1-2 दिन पहले की बात अंदर की। तो क्या महाराष्ट्र की ज़मीन बेच के तुमको पैसे दूँ क्या? कुछ ऐसी बात बीजेपी के नेता से गए। फिर बाद में डिनाइल आगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये संजय राउत का कहना था कि इस किस्म की बातें चल रही हैं। लेकिन अब गले की फांस तो बन चुके हैं अजीत पवार, और ये छूटने वाले हैं नहीं। फडणवीस दुखी हैं कि इनको अंदर क्यों लाए। अच्छा खासा शिंदे के साथ गेम चल रहा था और मामला सेटल था, इसको लाके हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब कुल्हाड़ी तो मार ली भैया, अब करोगे क्या? अब कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय इसके कि महाविकास अघाड़ी बड़ी मेजॉरिटी से आ रही है और महायुति फडणवीस की बीजेपी की बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद।